नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बताएंगे कि चंद्रमा से 3 ऐसे योग बनते हैं जो आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं। चंद्रमा से सामान्यतः बनने वाले 3 राजयोगों की आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 3:57 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र रात के 8:51 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं तुला राशि में। सूर्य, मंगल और शुक्र वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। चंद्रमा मेष राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, वैसे तो चंद्रमा से बहुत सारे राजयोग बनते हैं, लेकिन चंद्रमा के 3 राजयोग आसानी से बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अनफा, सुनफा और दुर्धरा। तो सबसे पहले जानते हैं अनफा योग के बारे में। अनफा योग क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। जब चंद्रमा से पिछले भाव में कोई ग्रह बैठा हो, जिस खाने में चंद्रमा है उसके पहले वाले खाने में कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में अनफा योग है तो इस योग के होने से व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है। जीवन आनंद से कंफर्ट में बीतता है। ऐसे लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं और अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं। उनका व्यवहार अच्छा होता है। अगर कुंडली में अनफा योग है तो व्यक्ति राजनीति में भी सफलता पा जाता है। चंद्रमा से 12वें भाव में बनने वाला ये योग जीवन में आनंद देता है, आराम देता है। व्यक्ति जीवन में सुख और चैन से रह पाता है।
अगर कुंडली में अनफा योग है तो एक चांदी का कड़ा जरूर धारण करिए। घर को साफ सुथरा रखिए, खास तौर से अपने बेडरूम को, शयन कक्ष को। और घर में फूल और फूलों की सुगंध का प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा करें तो अनफा योग से आपको ज्यादा फायदे होंगे, जीवन में ज्यादा बड़ी सफलता पा सकेंगे। चंद्रमा का दूसरा राजयोग सुनफा योग, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की बाधा दूर होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि सुनफा योग क्या है और सुनफा योग का प्रभाव क्या है। चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं उसके बाद वाले खाने में, यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो सुनफा योग बनता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को शिक्षा में बहुत सफलता मिलती है। ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं और वाणी से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जिनकी कुंडली में सुनफा योग होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती है। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो इस योग के होने पर नशा करने से, झूठ बोलने से और कर्ज लेने से बचना चाहिए। कुंडली में अगर सुनफा योग होगा तो निश्चित रूप से आप धनवान होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। इस योग के होने पर प्रातः काल सौंफ और मिश्री का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ नियमित रूप से भगवत गीता का
या रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। सुनफा योग होने पर आप अपनी वाणी को, अपने खान पान को जितना शुद्ध रख सकेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के आगे दुर्धरा योग पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में उन्नति होगी, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि दुर्धरा योग क्या होता है और दुर्धरा योग का प्रभाव क्या है। देखिए, चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं उनके बाद वाले खाने में यानी दूसरे खाने में और उनके पहले वाले खाने में यानी चंद्र से द्वादश भाव में दूसरे खाने में और 12वें खाने में, दोनों में अगर ग्रह हों तो दुर्धरा योग बनता है। लेकिन इन ग्रहों में सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। अगर कुंडली में दुर्धरा योग है तो व्यक्ति जन्म से ही संपन्न होता है, जन्म से ही समृद्ध होता है। उसे सामान्यतः जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में दुर्धरा योग है, ऐसे लोग जीवन में कभी कभी वैराग्य की तरफ चले जाते हैं और धर्म के मार्ग पर जाते हैं और धर्मात्मा होते हैं। अगर कुंडली में दुर्धरा योग है तो सामान्य लोगों को जीवन में जिन चीज़ों को पाने में कष्ट होगा वो तमाम चीज़ें आप जीवन में आसानी से पा जाएंगे अपने पूर्व प्रारब्ध की वजह से। इस योग के होने पर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और आचरण अपना शुद्ध रखना चाहिए। जिनकी कुंडली में दुर्धरा योग है, ऐसे लोगों को नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए और अगर कर सकें तो चांदी के पात्र से दूध पिएं, चांदी के पात्र से जल पिएं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन का लाभ होता रहेगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, चंद्रमा का कोई भी शुभ योग अगर कुंडली में होगा तो राजयोग का फायदा तो मिलेगा ही। आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके माता की आयु लंबी होगी। और चंद्रमा का शुभ योग अगर कुंडली में होगा तो आप मन से मजबूत रहेंगे, आपको मानसिक दिक्कतें, मानसिक बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। यानी चंद्रमा के शुभ योग के होने पर राजयोग के अलावा माता का आशीर्वाद भी मिलता है और व्यक्ति का जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो मानसिक ताकत है, वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है। तो आज हमने चंद्रमा के 3 विशेष योगों की बात की, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या बनी रहती हो तो हर शुक्रवार को शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित कर दीजिएगा। घर से निकलते समय वही लाल फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।